देखिए, इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे आसान विधि मैं आपको बता रहा हूँ। एलसीएम निकालने का सबसे आसान विधि और एचसीएफ निकालने का सबसे आसान विधि। सबसे पहले करना क्या है, चाहे आप एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले किस संख्या से हम यहाँ शुरुआत करें। मीन्स ऐसा हमें संख्या लेना होता है जिस संख्या से यहाँ जो दिया गया संख्या है ये विभाजित होना चाहिए। तो कौन सी संख्या से शुरुआत करें, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले कि 1 से लेकर 10 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो क्या है। तो अभाज्य संख्या है जैसे कि 2, 3, 5, 7। ये एक के बाद संख्या 1 के बाद ये अभाज्य संख्या का शुरुआत होता है 1 से और ये आपका 10 के बीच। सबसे पहले 2, सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 से यहाँ शुरुआत करते हैं, संख्या 2 से, और हम ऐसा संख्या चुनते हैं जिसके द्वारा ये दिए गए संख्या विभाजित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 3 अंक है, 3 संख्या है, 3 में से कम कोई 2 विभाजित होना चाहिए। तो पहला क्या है, अभाज्य संख्या 2, हमने 2 ले लिया। अब 2 के टेबल में कितने बार में 6, ये 2 है, कितने बार में 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 बार में, यहाँ 3 नीचे आएगा। 2 के टेबल में फिर 8, 2 चौके 8, 4 बार में, फिर 2, 6 या 12, 6 टाइम में, 6 बार में। फिर आपको क्या करना है, ठीक इसी तरह आगे बढ़ना है। अब फिर यहाँ 3 है, 4 है, 6 है, ये फिर यहाँ हम संख्या दिया गया है 2, 3, 5, 7। हम तब तक 2 का प्रयोग करेंगे जब तक 2 की संख्या से यहाँ विभाजित होता चला जाएगा। फिर हम ले लेंगे यहाँ 2। अब यहाँ 2 के टेबल में 3 नहीं है, जो संख्या विभाजित नहीं हो पाएगा उसे नीचे ले लेते हैं। तो 2 के टेबल में 3 नहीं है, 3 नीचे। 2 के टेबल में 4, 2 2 जा 4, 2 टाइम में, और फिर 2 3 जा 6, 3 टाइम में। फिर आगे बढ़ना है, बिल्कुल इसी तरह बढ़ते चलना है। यहाँ फिर 2 है, फिर ले लेंगे हम 2 से। 2 के टेबल में 3 नहीं है, 3 नीचे। 2 1 जा 2, एक बार में, और 3। 2 के टेबल में 3 नहीं है, 3 नीचे। फिर बिल्कुल हम आगे इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ हम 2 नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 2 के टेबल में 3 है नहीं। तो 2 के बाद अगला क्या है, 3 नंबर है, ठीक है। तो 3 हम ले लेंगे। 3 के टेबल में 3, 3 1 जा, यहाँ भी 1 सीधा नीचे आ जाएगा, और 3 1 जा 3, 1 टाइम में। जब यहाँ पूरा 1 आ जाए तब आपको रुक जाना। अब यहाँ हम लिख सकते हैं एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम लिखने के बाद हम ये नंबर जिस संख्या से हमने यहाँ दिए गए संख्या में क्या क्या था, भाग दिया था। तो पहला क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 2 और 3। इसका गुना करने का तरीका भी कुछ अलग होता है, ध्यान देना है। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ये 24। मीन्स 6, 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। अब एचसीएफ निकालते हैं इसी तरह बिल्कुल आसान विधि से। अब आपको पता चल गया सबसे पहले हमें किससे, कौन सी संख्या से शुरुआत करना है। पहले हम 2 ले लेंगे, पहला ये संख्या है अभाज्य संख्या 2, 2 से। फिर 2 के टेबल में 12, 2 6 जा 12, 6 टाइम में। 2 के टेबल में 18, 2 9 जा 18, हमने 9 ले लिया। फिर हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ अगर हम 2 का प्रयोग करते हैं तो 2 के टेबल में 6 तो है, लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं है, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे। तो अगला संख्या क्या है, 3 ले लेंगे। 3 ले लिया, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9। अब ध्यान देना है, 2 है, अगर हम 2 से लेते हैं तो 2 के टेबल में 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे। और अगर हम 3 का प्रयोग करते हैं, 3 के टेबल में 2 नहीं है, केवल 3 के टेबल में 3 आएगा, तो भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, मैंने क्या बताया, एलसीएम में क्या था कि आप तब तक लेते चलेंगे तब जब तक कि 1 नहीं आ जाए। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, ऐसा संख्या प्रयोग में लाना है जिससे दिए गए दोनों संख्या विभाजित हो जाए, इसलिए यहाँ कोई भी संख्या नहीं आएगा। हम लिख सकते हैं सीधा HCF इजिकल टू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, HCF 6 होगा।